हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिज्म रीडिंग करेंगे। 21 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ओके हाँ, तो एरीज बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस पीरियड के स्टार्ट में आपके पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी और नया स्पार्क होगा। आपके तरफ मैसेज करने, बात बढ़ाने या फिर से ट्राई करने के अर्ज उसके मन में आएगा कि मैं फिर से एक बार ट्राई करके देखूँ, कॉल करके देखूँ। एक्साइटमेंट है लेकिन मैच्योरिटी अभी पूरी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इमेच्योर सा बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाई दे सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स गिव एंड टेक बैलेंस करने की कोशिश में आपके पर्सन रह सकते हैं। आपसे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स वो खुद कर रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इक्वल रहना है मुझे, ये जैसा चाहता है मैं वैसा करूँ, ऐसा उनके दिमाग में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कभी ज़्यादा तो कभी कम, ये भी चीज़ रहेगी। कंसिस्टेंसी स्ट्रगल करेगी क्योंकि सामने जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इमोशनली वो फिर भी फंसे हुए फील करेंगे, ठीक है, अपने ही सोच में डूबे हुए, जैसे कि मानो गिल्ट है किसी बात का, आपके साथ गलत बिहेव किया, गलत चीज़ें बोली, फियर लग रहा है अंदर से, गलत हो गया तो यहाँ से भी आगे कुछ किया और गलत हो गया तो क्या होगा, इस तरह का माइंडसेट उसके इस तरह का माइंडसेट उनका रहेगा। आपसे बात करना चाहते हैं पर खुद की लिमिटेशंस उसको रोकेगी, ये भी बात है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये कार्ड बोलता है कि वो मेंटली टॉक्सिक पैटर्न से दूर जाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। ड्रामा कम करना, काम वाटर्स की तरफ मूव, मतलब पीस ऑफ माइंड की तरफ, उस दिशा में आगे जाना है उसको जहाँ पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, ऐसे मतलब वो दिशा आपकी तरफ आती है अब जहाँ भी वो फंसे हुए हैं, या पास्ट कन्फ्लिक्ट से शिफ्ट ये रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप उसके लिए या आपकी एनर्जी उसके लिए इमोशनल एंकर बन जाती है। वो आपको समझदार, केयरिंग और इमोशनली सेफ मानते हैं। इस टाइम आप उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर के साथ हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, पर यहाँ इनकंसिस्टेंसी फिर से आ जाती है। कभी पैशन, कभी डिस्टेंस, इम्पल्सिव मैसेजेस, फिर साइलेंस, ये सब कुछ चलता रहेगा आपके पर्सन का। इमोशन स्ट्रॉन्ग है पर सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। वो एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, बहुत चंचलता है उनके अंदर, ये बात है। स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, इमोशनल या मेंटल, इस तरह से। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो क्लियरली जगल कर रहे हैं इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डिसीजंस। आप प्लस उसकी पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहा है वो या रही है, ठीक है। मतलब उसकी पर्सनल लाइफ यानी उसका अपना सोच है, उसका अपना कुछ है दिमाग में, मुझे इस तरह से जीना है, फिर उस तरह से जीने में आप तो नहीं रहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि उस तरह के वो फ्रेम उसने जो बना के रखी है उसमें आप अपने आप को फिट नहीं समझते हो, कि कोई कमिटमेंट नहीं देना है, बस साथ में रहना है, वो कहीं भी कुछ भी करे, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी और के भी साथ रहे तो आपने कुछ नहीं बोलना है। ये इस तरह का कोई रिश्ता होता है क्या कभी? तो ये बात है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो इस कार्ड का ऐसा है, कहीं पर वो बात रह सकती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, वो बात किसी किसी के लिए रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड का ऐसा है कि यहाँ से पता चलता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको वैल्यू करते हैं, पर अपनी फ्रीडम, कंफर्ट और ईगो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। आपकी वैल्यू है पर अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है अभी, तो उसकी फ्रीडम भी ज़रूरी है, उसको कंफर्ट भी चाहिए, ईगो भी इक्वली उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाइट ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो एंड ऑफ द पीरियड में रोमांटिक जेस्चर, स्वीट बात या इमोशनल कन्फेशन आ सकता है, पर ये ज़्यादातर फीलिंग बेस्ड होगा, एक्शन बेस्ड नहीं होगा, बात ही है, ठीक है। ओवरऑल फीलिंग यहाँ पर ओवरऑल कैसी फीलिंग्स रहेगी उसकी आपके लिए, तो अट्रैक्शन और इमोशनल पुल रियल है, आप उसके लिए इमोशनली स्पेशल हो, पर कन्फ्यूजन, फियर और इंस्टेबिलिटी अभी भी हैवी है उसकी। वर्ड्स ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, एक्शंस लिमिटेड हो गए उसकी, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगा, आप ऑलरेडी जो कर रहे हो बाउंड्रीज के साथ नॉर्मल बात, वही सही सबसे है, ठीक है। इस पीरियड में उसको प्रूव करने का मौका दो खुद को, ठीक है, बिना अपनी पावर लूज़ किए।
आप अपनी पावर को मत खोना, उसको मौका दो अपने पर्सन को कि वो खुद को प्रूव करे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अब उसने क्या प्रूव करना है और क्या प्रूव करने का मौका देना है उसको, तो उसकी रियलिटी, वो जो लव इमोशंस इतना दिखाते हैं ना, तो रियलिटी में वो कितना डेप्थ है उसमें, क्या कर सकते हैं वो आपके लिए। ठीक है, चलो मौका दीजिए उनको, देखिए क्या करते हैं। आप भी थोड़ा अपना वक्त लीजिए, पेशेंस रखिए। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज से स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है, ठीक है, कैसी रह सकती है। तो ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। थिंगनेस, ओके। तो ये आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड सबसे पहले ये एनर्जी दे रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली आइसोलेटेड है, अकेले पड़ गए हैं, अकेलापन महसूस करते हैं इमोशनली। अगर वो थर्ड पार्टी है भी कोई, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, तो डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं है, ज़्यादातर सुपरफिशियल, डिस्ट्रैक्शन बेस्ड या लोनलीनेस से निकला हुआ कनेक्शन लगता है। मतलब लोनलीनेस भगाने के लिए किसी से कनेक्ट कर लिया हो ऑनलाइन, या जो भी ऑफलाइन भी है तो उससे भी कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता है उसको। अभी दिल बंद है, सिर्फ ईगो या टाइम पास के लिए वो किसी से बात करते हैं। इनर वॉइस, इस कार्ड से क्लियर होता है कि वो अंदर से जानते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा कनेक्शन है वो सोल अलाइंड नहीं है। ये जो भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फिर ये इनका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ये सोल अलाइंड नहीं है, ये वो समझ रहे हैं। सही नहीं लग रहा है, मतलब उसका जो ज़मीर है ना अंदर से उसको बार बार झकझोर के रख दे रहा है कि ये तो गलत कर रही है इस तरह से। मतलब थर्ड पार्टी उसके दिल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ना ये इतना इन्वॉल्व है उनमें। ठीक है, ये फिजिकल या इमोशनल मोमेंट का कार्ड है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है इनके आप दोनों के बीच में, तो यहाँ ऐसा है कि या तो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है या हो जाएगा। ये कनेक्शन अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ रहेगा। ऑनलाइन केस, अगर ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन केस में ऐसा है कि इंटरेस्ट शिफ्ट होता रहेगा एक से दूसरी तरफ, इस तरह से। ऑफलाइन है, अगर कोई प्रेजेंट है उसके लाइफ में, तो मिलना जुलना कम होता दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, गाइडेंस ये रहेगा, यूनिवर्स, तो गाइडेंस का कार्ड है ना, तो यूनिवर्स उसको गाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि रॉन्ग अटैचमेंट छोड़ दिया जाए उन्होंने अपने लाइफ से। और ये कार्ड कहता है कि वो किसी और के साथ कंफ्यूज रहकर लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएंगे। ठीक है, गाइडेंस उसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए नहीं। ये गाइडेंस उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए है, थर्ड पार्टी के लिए ये गाइडेंस नहीं आया है कार्ड। नथिंगनेस, ये सब पावरफुल, ये सबसे पावरफुल कार्ड है। मंथ एंड तक थर्ड पार्टी का आउटकम जो है ना इस रिलेशनशिप का, एम्प्टीनेस वाला आउटकम, एम्प्टीनेस, खालीपन, कुछ नहीं है, खोखलापन, कोई रियल फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। ये रियलिटी समझ आएंगी थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को भी। इमोशनली ज़ीरो कनेक्शन है, और कनेक्शन रहे भी तो मीनिंगलेस हो जाता है। ये बात यहाँ पर है क्योंकि इमोशंस ही नहीं है उस रिश्ते में। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि कोई लाइट पर्सन, मतलब कोई पर्सन है इसके लाइफ में अगर, तो वो इसलिए है क्योंकि इसका ये लोनलीनेस भगाने के लिए इसने उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, पर वो ट्रू लवर या कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। मंथ एंड तक उस कनेक्शन में डेप्थ नहीं, स्टेबिलिटी भी नहीं, इमोशनल फुलफिलमेंट भी नहीं रहेगी। ठीक है, आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपकी एनर्जी उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से कहीं ज़्यादा रियल लगती है आपकी एनर्जी, है ही तो लगने वाली है। इसीलिए ही उसका मन इधर उधर भटक कर भी अंदर से खाली रह जाता है। आपके लिए मैसेज क्या है, तो किसी को चूज़ करने के लिए पुश मत करो। जो आपकी शांति डिस्टर्ब करे वो आपका हो ही नहीं सकता कभी कोई। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर फोकस करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जाने दो इसको, जो करना है करें। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, लुकिंग डीपर, प्लांटिंग सीड्स, इग्नाइटिंग करेज। ओके, आपके पर्सन और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, लुकिंग डीपर का कार्ड है कि आपकी बातों को, टोन को, बाउंड्रीज और रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। इस फेज़ में वो ज़्यादा बोलने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप सच में इमोशनली अवेलेबल हो या सिर्फ फॉर्मली वहाँ उससे बात कर रहे हो, अभी वो ऑब्जर्व करेंगे। एक्शन उसका कैसा रहेगा, साइलेंट एनालिसिस, टेस्टिंग द इमोशनल ग्राउंड, ये रहेगा। साइलेंटली वो एनालाइज करेंगे आपकी बातें सुनकर, आपसे बात कर कर, क्या अभी भी आप इमोशनली अवेलेबल हो उसके लिए।
ठीक है, ये सब चलेगा, टेस्टिंग चलेगी। प्लांटिंग सीड्स, इसके बाद वो छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं बल्कि नॉर्मल मैसेज, कंसर्न दिखाना आपके लिए, आपकी केयर दिखाना, ऐसे, ठीक है। फ्यूचर की हल्की फुल्की बात करेंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। ये सीड स्लो है पर इंटेंट के साथ है। वो देखना चाहेंगे कि आप कौन सा रिस्पॉन्स देते हो, आप गुस्सा करते हो, आप हाँ करते हो या आप न्यूट्रल रहते हो, जो भी बात है। एक्शन ऐसा है कि सॉफ्ट रिकनेक्शन अटेम्प्ट होगा उसकी तरफ से, रिकनसाइल करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्टली, ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, आपके लिए कि आप क्या सोच रहे हो। इग्नाइटिंग करेज की बात है यहाँ पर, तो ये कार्ड बताता है कि आखिरकार उसको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी, ये बात है। अगर आप स्टेबल और काम रहे तो वो अपनी गलती या कन्फ्यूजन एक्सेप्ट करेंगे, इमोशनली थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। आपके पर्सन एक क्लियर स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, इमोशनली भी ऑनेस्ट होंगे, देखो पहले से भी ज़्यादा। पर ये करेज आपके प्रेशर से नहीं, आपके डिटैच्ड स्ट्रेंथ से निकलेगी, ठीक है, जो आप अभी डिटैच्ड हो थोड़ा सा। तो एक्शन ऐसा है कि इमोशनल ऑनेस्टी का अटेम्प्ट फियर के बावजूद करेंगे वो। तो ओवरऑल ऐसा है कि पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, एंड में हिम्मत करके सिंसियर मूव लेंगे। ये ड्रामेटिक प्रपोजल नहीं होगा उसके तरफ से, ये इंटेंशनल और रियल होगा। तो आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप जो कर रहे हो काम, लिमिटेड, ग्राउंडेड, वही सही है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। इस टाइम इनिशिएटिव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी करेज खुद जगानी पड़ेगी, खुद करना पड़ेगा सब कुछ। चलो आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, एंड एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे उसके साथ साथ। अपने सवाल पे फोकस करो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आने दो आपके तरफ, तब तक है ना, कोई डिसीजन मत लो, कोई आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है। लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद में पॉजिटिवली हो सकता है, जो अभी ना बोल रहे हैं तो पॉजिटिवली हाँ में बदल जाए कुछ चीज़ें, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए रहेंगे। कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।